हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जी हां, आपने थंबनेल देखा होगा, थोड़ा अतरंगी सा थंबनेल है कि झारखंडियों मुबारक हो, विकास पैदा हुआ है। क्यों ऐसी बात लिखी गई है, अभी आपको पूरी पिक्चर समझ में आ गई होगी। एक्चुअली शाम से ही जो है आप ये खबर जान गए होंगे कि सरकार कर क्या रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि सरकार अपने ही बातों पे ज़्यादा कायम रहती है कुछ कुछ मुद्दे पे, और कुछ कुछ मुद्दे पे तो सरकार बिल्कुल ही पीछे हट जाती है, बैकफायर कर जाती है। देखिए, हाई स्कूल के पद ही गायब कर दिए इन्होंने देखो एक्चुअली क्या है ना कि असली जो है मोदी जी का जो असली फुट स्टेप को जो है फॉलो करने वाला एक इंसान अगर कोई होगा पूरे भारत में, दैट इज हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की सरकार हर मामले में जो है मोदी जी को पीछे कर रही है। पहनावा हो, कल्पना सोरेन ने ड्रेसिंग सेंस तो हेमंत सोरेन का वल्ला जवाब कर दिया है, बेहतरीन, एक्सलेंट। पोनीटेल आपने देखा होगा हमारे सीएम साहब का, क्या शाहरुख खान लग रहे हैं एकदम, माशाअल्लाह, मक्खन। ग्रेट सर, ग्रेट। ऐसे ही पोनीटेल बढ़ाते रहिए। जो झारखंड की जनता है आपको ऐसे ही वोट दबा करके एक दिन शायद प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए भी बना सकती है। ग्रेट, इनक्रेडिबल। इन्होंने कहा कि तुम लोग मुर्गी पालो, मास्टर नहीं बनोगे, लेकिन आपने इनकी बात को नहीं माना। अब आप मुर्गी और बकरी पालन के लायक भी नहीं बचोगे। आगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए, सबसे पहले एक मीडिया आउटलेट है द फॉलो अप। मुझे नहीं पता कि ये सरकार के चरण वंदना में इतने गिर गए हैं कि मीडिया की जो हैसियत है ना, औकात, उनको पता नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो आप, कितने नीच स्तर पे गिर गए हो सर। ये क्या कर रहे हैं इन्होंने, देखो बताओ। 8,900 शिक्षकों की बहाली होगी। अभी मैं खबर दिखाता हूं, रुको, सब्र करो आप लोग। देखिए, टीजीटी पीजीटी के 8900 पद खत्म हो गए। ये सरकार के चरण वंदना में। अब बोलोगे कि हो सकता है कि टाइपिंग एरर हो जाए। अरे ना भाई, पूरी जो न्यूज है वो अगर आप पढ़ोगे ना, हंसते हंसते आप मर जाओगे। देखिए क्या हुआ है कि 8685 पद हाई स्कूल के और प्लस 2 के 250 पद खत्म हो गए। मैं आपको क्लियरली बताता हूं, सरकार कभी भी बैकफुट पे नहीं जाती है, कभी भी बैकफुट पे नहीं जाती है। ये देखिए, इसका जो कैबिनेट की बैठक हुई थी वहां से जो ये निकला हुआ, यहां से आप देख पाएंगे। ये देखिए, इन्होंने कह दिया स्पष्ट तौर पर कि ये पद को सरेंडर कर दिया जा रहा है और अब मात्र 1373 पदों पे माध्यमिक आचार्य, नया नाम। देखिए, सिर्फ ड्रेसिंग सेंस में ही हेमंत सोरेन मोदी जी का जो है पीछे पीछे नहीं जा रहे हैं, बल्कि नाम बदलने में भी ये माहिर हैं। ये जो ड्रेस, स्कूल का ड्रेस इन्होंने चेंज करवाया, पहले हरा करवा दिया बच्चों का ड्रेस। अच्छी बात है, करिए, चेंज इज गुड थिंग। बट आप अपनी चोटी बढ़ा रहे हो बाल की, वो भी अच्छी बात है भाई। लेकिन सर ये क्या कर रहे हो, पद घटा दे रहे हो, नाम बदल दो ना। मैं तो कहता हूं कि आप माध्यमिक आचार्य को लिख दो स्टैंडर्ड टीचर, कोई फर्क पड़ेगा क्या। लेकिन ये पद घटाने वाला ये जो घटिया काम है, ये कब रोकोगे। बहाली 2016 में आई है आखिरी बार, उसके बाद से सरकार डेटा बता देगी कितने टीचर रिटायर कर गए हैं और टोटल कितना पद खाली है। और आप क्या कर रहे हो, टीचर के पदों को सरेंडर कर रहे हो। अब देखिए, मैं अब कड़वी बोली आप लोगों के सामने बोलने वाला हूं, आप लोगों को बुरा लगेगा। मैं आपको क्लियरली बताता हूं, जितने लोग हैं झारखंड के, जितने लोग हैं, जेएमएम को वोट देकर आपने ही जिताया है ना। अमेरिका से तो कोई यूएस सिटीजन वोट देने के लिए नहीं आया है। आप जब तक 2500 के चुंगल में रहोगे ना, तब तक आपके हक पे, आपके विकास के जो भी डायमेंशन है ना, उस पे इसी तरह से चोट किया जाएगा, बार बार चोट किया जाएगा, 1000 बार चोट किया जाएगा। आप अपने लिए अगर आवाज नहीं उठाओगे तो कौन आपके लिए आवाज उठाएगा। मैं क्लियरली बताता हूं, जो भी चीजें अभी तक हुई है ना, जिस हिसाब से चीजें चल रही है, झारखंड सरकार जेटेट का एग्जामिनेशन भी नहीं लेगी। देखिए, बहुत सारे बेशरम लोग हैं जिन्होंने हाई स्कूल का जो है कोर्स बेच रखा है, नोट्स बेचे जा रहे हैं, बीईओ की सिलेबस नहीं है, क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे, ऑफलाइन ऑनलाइन पैसे से नोट्स बेचे जा रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई, सिलेबस तक नहीं पता है। एक तो सरकार गरीब बच्चों को ऐसे ही परेशान कर रही है, सता रही है, परेशान नहीं कर रही है, सता रही है। ऊपर से आप लोग अपना मौके पे चौका लगाने के फेर में हो भाई। क्यों, वाई, क्यों ले रहे हो पैसे गरीब जनता से। झारखंड की जनता ऐसे ही त्रस्त है, झारखंड में जो पैदा होता है वो बर्बाद हो जाता है, उसके बावजूद भी आप लोग उसे, वो बोलते हैं ना, गन्ना का जूस जो निकलता है, आप लोग देख रहे होंगे, आखिरी बूंद जब तक ना निकल जाए गन्ने वाला उसको पेरता रहता है। आप लोग भी वही काम कर रहे हो।
गल जाओगे भाई, गल जाओगे, मैं क्लियरली बताता हूं, गल जाओगे। ये जो बीईओ का जिन लोगों ने कोर्स बेच रखा है और बेच रहे हैं, जो नोट्स बेच रहे हैं और जो भी क्लासेस बेच रहे हैं, जेटेट की भी परीक्षा नहीं होगी। मैंने आपको पहले बता रखा था, जून जुलाई से पहले ये हो नहीं सकता है और सहायक आचार्य के कारण ये बुरी तरह से फंस चुका है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये 2025 में भी जेटेट की परीक्षा हो जाए, ये अचीवमेंट होगा झारखंड सरकार की। लेकिन लोग नोट्स बेचने में व्यस्त हैं, क्लास बेचने में व्यस्त हैं। भाई ये कोर्स ले लो, फलाना ढिमकाना चिमकाना, रिजल्ट क्या है? मैं बार बार पूछता हूं, रिजल्ट क्या है? मैंने जब चैनल की शुरुआत की थी, ये यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी, आप जाएंगे 4-5 साल पहले, वहां पे देखना जेटेट की परीक्षा कब आयोजित होगी, उस तरह के वीडियोस न्यूज़पेपर की कटिंग में बनाता था। 6 साल के बाद भी मैं वही काम कर रहा हूं, 6 साल के बाद भी मैं वही काम कर रहा हूं। रिजल्ट क्या मिला आपको? सोच के देखिएगा। अब देखिए, आपके मन में ये बात आ रही हो कि करें क्या, व्हाट नाउ, कर लें क्या? अभी क्वालिफिकेशन बढ़ा लें। पहली बात तो ये, अगर आपने पीजी नहीं की है, पीजी कर लीजिए, बीएड कर लिया है तो एमएड कर लीजिए, कुछ ना कुछ कर लीजिए। पहली बात, अगर फाइनेंशियल बहुत हालत ख़राब है तो कोशिश करिए कि आप किसी स्कूल में पढ़ा लें, कहीं पे कुछ काम कर लें। अब क्या है ना कि आपकी उम्र धरी नहीं रहेगी, आपकी एक तय सीमा के बाद शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, उसका टेक केयर कहाँ से करोगे, पैसे कहाँ से लाओगे? तो समय रहते काम करना शुरू कर दें। अगर आप 26-27 से अधिक उम्र के हो और आज भी अपने माँ पिताजी से पैसे मांग रहे हो तो धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, शर्म है तुम्हारे ऊपर। कुछ कर लो भाई, ये सही टाइम नहीं है, दिस इज नॉट राइट टाइम गवर्नमेंट जॉब का वेट करना। झारखंड में अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल की परीक्षा जिन लोगों ने दी है, जाकर उनसे पूछिए। 2014-15 से ही एग्जामिनेशन का प्रक्रिया कंप्लीट आज तक नहीं हो पाया। 2025 में हम लोग सोच के देखिए, हम लोग मून के साउथ पोल पे पहुंच गए लेकिन पेपर लीक को रोक नहीं पा रहे। सोच के देखिए, कभी सवाल पूछिएगा अपने आप से, क्या चीज़ें हो रही है। अब मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा करूंगा नहीं, जितना समझाना था, जो भी बोलना था, मैंने आपके सामने बातें रख दी है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि मुझे भी 2 पैसा मिल सके। थैंक यू सो मच।